रामायण राम की धर्म और वीरता की महागाथा। प्राचीन कोसल देश में जहां पवित्र सरयू नदी अमृत की धारा की भांति बहती थी, वहां अयोध्या नामक भव्य नगरी थी जो समृद्धि और धर्म की प्रतीक थी। राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के एक महान शासक बुद्धिमत्ता से राज्य करते थे, किंतु उनके हृदय में संतानहीनता का दुख गहरा था। देवताओं से याचना करते हुए उन्होंने भव्य यज्ञों का आयोजन किया। विष्णु, ब्रह्मांड के पालनकर्ता, राक्षस राजा रावण द्वारा पीड़ित देवताओं की पुकार सुनकर दशरथ के पुत्रों के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। राजा की 3 रानियों कौसल्या, कैकई और सुमित्रा को एक दिव्य खीर बांटी गई, जिससे 4 राजकुमारों का जन्म हुआ। कौसल्या से राम, जो विष्णु के अवतार और सद्गुणों के प्रतीक थे, भरत से, और सुमित्रा से जुड़वां लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम अपनी शांत नीली त्वचा और कमल जैसे नेत्रों से धर्म के प्रतीक बनकर बड़े हुए, धनुर्विद्या में निपुण और पिता के प्रति समर्पित। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, ऋषि विश्वामित्र अयोध्या दरबार में पहुंचे, राम की सहायता मांगते हुए, ताकि वे उनके यज्ञों को बाधित करने वाले राक्षसों का संहार करें। दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र को भेजने में हिचकिचाहट दिखाई, किंतु राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ निकल पड़े अपनी पहली वीरतापूर्ण परीक्षाओं पर। भयावह जंगलों में राम में भयंकर राक्षसी ताड़का और उसके अनुयायियों का वध किया, विश्वामित्र से आकाशीय अस्त्र प्राप्त किए। उनकी यात्रा मिथिला पहुंची, जहां राजा जनक शासन करते थे और उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। सीता, जो लक्ष्मी का अवतार थीं और हल चलाते समय चीर से प्रकट हुई थीं। दावेदार शिव के महान धनुष को चढ़ाने की कोशिश करते, किंतु कोई सफल न हुआ। राम ने सहजता से धनुष चढ़ाया और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया, सीता का हाथ जीत लिया। विवाह एक स्वर्गीय उत्सव था, जिसमें राम और सीता का शाश्वत प्रेम बंधा। जबकि लक्ष्मण ने उर्मिला से, भरत ने मांडवी से और शत्रुघ्न ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया। आनंदित होकर वे अयोध्या लौटे, जहां राम की महिमा सूर्य से अधिक चमकती थी। वर्ष बीते और दशरथ ने अपने वृद्धावस्था महसूस कर राम को युवराज बनाने का संकल्प किया। नगरी उत्सवों से गूंज उठी, किंतु महल की छायाओं में अंधेरा छिपा था। कैकई ने कुबड़ी दासी मंथरा ने ईर्ष्या से उसका मन विषाक्त किया। उसे दशरथ द्वारा युद्ध में वीरता के लिए दिए 2 वरों की याद दिलाई। षड्यंत्र में फंसकर कैकई ने राम को 14 वर्ष के वनवास और भरत को सिंहासन की मांग की। अपनी पवित्र वाणी से बंधे दशरथ टूट गए, किंतु राम, पितृभक्ति के प्रतीक, ने बिना रोष के आदेश स्वीकार किया। धर्म मेरी मार्गदर्शिका तारा है, उन्होंने घोषित किया। वल्कल वस्त्र धारण कर वनवास की तैयारी की। सीता ने अपने पति को अकेला छोड़ने से इनकार किया, बोली, जहां राम जाते हैं वहां सीता जाती हैं। लक्ष्मण अपने भाई से अविभाज्य उनके साथ जुड़े, सदा सुरक्षा का वचन देकर। जैसे ही वे निकले, अयोध्या के लोग रो पड़े और दशरथ दुख से ग्रस्त हुआ अंतिम सांस ली। भरत अपनी मातृभूमि में दूर था, लौटकर अराजकता पाई। अपनी मां के छल से स्तब्ध वो उन्होंने उसकी निंदा की और चित्रकूट के जंगल में राम को ढूंढने निकले। राम से सिंहासन ग्रहण करने की याचना की, किंतु राम ने इनकार किया। पिता का आदेश अटल था। एक भावपूर्ण संकेत में भरत ने राम की खड़ाऊन ही उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रखा। राम की वापसी तक प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। निर्वासित लोग दंडकारण्य की गहराइयों में गए, जहां राक्षसों का आतंक था। वहां वे तपस्वी जीवन जीते। राम ने ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों का संहार किया। किंतु खतरा तब बढ़ा जब शूर्पणखा, रावण की कामुक बहन, राम के पास आई, विवाह प्रस्ताव रखा। अस्वीकृत होकर उसने सीता पर हमला किया। लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दी। क्रोधित होकर उसने अपने भाइयों खर और दूषण को बुलाया, जो 14,000 राक्षसों के साथ आए। राम ने अकेले ही तीरों की बौछार से उन्हें नष्ट किया, जबकि लक्ष्मण ने सीता की रक्षा की। ये समाचार रावण तक पहुंचा। लंका के 10 सिर वाले अधिपति, जो कभी तपस्वी विद्वान था, किंतु वरों से देवताओं और राक्षसों से अजय हो गया था, किंतु मनुष्यों या वानरों से नहीं। शूर्पणखा के वर्णन से सीता की सुंदरता पर मोहित रावण ने अपहरण की योजना बनाई। अपने मामा मारीच को भेजा, जो आकर्षक सुनहरे मृग में रूपांतरित हुआ, राम को शिकार पर लुभाया। सीता मोहित होकर राम से उसे पकड़ने की गुहार लगाई। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा सौंपी। आश्रम के चारों ओर जादुई रेखा खींची। जैसे ही राम ने मारीच का वध किया, राक्षस ने राम की आवाज नकल कर मदद की पुकार लगाई। चिंतित सीता ने लक्ष्मण को भाई की सहायता के लिए भेजा, खुद असुरक्षित छोड़ दिया। रावण साधु वेश में आकर सीता को रेखा पार करने पर मजबूर किया, फिर अपना असली रूप दिखाकर उन्हें अपने स्वर्गीय रथ में ले गए। जटायु, जो महान गिद्ध राजा और दशरथ के मित्र थे, ने साहसपूर्वक बीच में रोका। रावण से युद्ध किया, किंतु घातक घावों से गिर पड़े। सीता ने अपने आभूषण संकेत के रूप में गिराए और लंका के अशोक वाटिका में कैद हो गईं, जहां रावण ने उन्हें लुभाया, अस्वीकार पर विनाश की धमकी दी। सीता अपनी पवित्रता में अटल राम की प्रतीक्षा करती रहीं।
विफल राम और लक्ष्मण ने जटायु के मरणासन शरीर को पाया, रावण के कृत्य का पता चला। निराशा में भटकते हुए कबंध नामक शापित राक्षस से मिले, जिसे राम ने मुक्त किया, और सलाह मिली कि किष्किंधा के निर्वासित वानर राजा सुग्रीव से गठबंधन करें। किष्किंधा में वाली द्वारा सिंहासन और पत्नी छीन गए सुग्रीव से राम ने वचन लिया कि वे वाली का वध करेंगे, बदले में सीता की खोज में सहायता मिलेगी। अपनी शक्ति दिखाते हुए राम ने एक तीर से 7 साल वृक्ष भेदे, द्वंद्व में वाली को मारा, सुग्रीव को सत्ता लौटाई। कृतज्ञ सुग्रीव ने वानर सेनाएं सभी दिशाओं में भेजीं। हनुमान, वायुपुत्र और अंजना के पुत्र ने दक्षिणी खोज का नेतृत्व अंगद और जाम्बान के साथ किया। समुद्र तट पर पहुंचकर वे जटायु के भाई संपत्ति से मिले, जिन्होंने सीता का लंका में होना बताया। हनुमान ने अपनी दिव्य शक्ति जगाई, विशालकाय होकर समुद्र लांघा, मुख्यक और सिमिका जैसे अवरोधों से युद्ध किया। लंका में घुसकर शहर की वैभव और रावण के दरबार को देखा। सीता को राक्षसों के बीच निराश पाया, राम की अंगूठी देकर बचाव का आश्वासन दिया। सीता ने अपना चूड़ामणि सौंपा प्रमाण के रूप में। पकड़े जाने के बाद अपनी पूंछ जलाकर, जो सजा के रूप में जलाई गई किंतु उनके लाभ में बदली, हनुमान ने लंका को आग लगाई, बच निकले, राम को सूचना दी। राम की सेनाएं एकत्र हुईं। दिव्य वास्तुकार नल और नील के साथ वानरों ने समुद्र पर एक महान सेतु बनाया, एक इंजीनियरिंग चमत्कार जो किंवदंती बन गया। लंका पार कर युद्ध छिड़ गया। रावण की सेनाएं, कुंभकर्ण जैसे सोते हुए दैत्य जो दुश्मनों को निगलता, और इंद्रजित यानी मेघनाथ जो भ्रमजाल का स्वामी था, जो सर्प बाण से लक्ष्मण को गिरा दिया, राम के सहयोगियों से टकराईं। लक्ष्मण को हनुमान द्वारा हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर जीवित किया गया और उन्होंने इंद्रजित का वध किया। महाकाय द्वंद्वों में सुग्रीव ने कुंभकर्ण को कुचला और राम ने रावण से कैटाक्लिस्मिक युद्ध लड़ा। तीर धूमकेतु की तरह उड़े, रथ आंधियों में उड़े। राम ने आकाशीय अस्त्रों से रावण के सिर बार बार काटे, जो पुनः उगाते, जब तक ब्रह्मा के बाण से उसके हृदय को न भेदा, उसके आतंक के शासन का अंत किया। विजयी राम ने सीता को मुक्त किया, किंतु निर्वास की परीक्षाओं से संदेह ने उन्हें जन धर्म के लिए उनकी पवित्रता का प्रमाण मांगने पर मजबूर किया। सीता अविचलित अग्नि परीक्षा दी, जलती चिरा में कदम रखा। अग्निदेव ने उन्हें अक्षत लौटाया, उनकी निष्ठा की पुष्टि की। पुनर्मिलन हुआ। वे रावण के पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे, जहां भरत ने आनंद से स्वागत किया। राम का राज्याभिषेक हुआ। राम राज्य की शुरुआत हुई, जहां पूर्ण न्याय था, सद्भाव था, कोई बच्चा माता पिता से पहले नहीं मरता, और धर्म फला। फिर भी छायाएं बनी रहीं। प्रजाओं में अफवाहें सीता की कैद के दौरान पवित्रता पर संदेह करतीं। राम ने राजाधर्म को व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर रखा, सीता को वाल्मीकि के आश्रम में निर्वासित किया। वहां उन्होंने जुड़वा लव और कुश को जन्म दिया, जो एकांत में पले और वाल्मीकि से रामायण सीखी। वर्षों बाद अश्वमेध यज्ञ में लड़कों ने राम के घोड़े को पकड़ा, टकराव हुआ, जहां उन्होंने महाकाव्य सुनाया, अपनी पहचान प्रकट की। राम पुनर्मिलन की लालसा में सीता को बुलाया, जिन्होंने पुनः निर्दोषता पुद्ध की, धरती माता से गुहार करके कि यदि पवित्र तो उन्हें ग्रहण करें। धरती फटी, सीता को हमेशा के लिए ले गई। हृदय विदीर्ण किंतु दृढ़ सघर ने बुद्धिमत्ता से शासन किया, जब तक स्वर्गारोहण नहीं किया, अपनी नस्वर जन्ना पूरी की, अटूट धर्म प्रेम की परीक्षाओं और बुराई पर विजय की विरासत छोड़ी, जो अनंत काल तक गुंजती है। इस महागाथा में राम की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि धर्म का पालन कितना कठिन होता है, फिर भी वह जीवन का सार है। राम ने हर परीक्षा में धैर्य, साहस और न्याय दिखाया। उनकी कहानी न केवल एक कथा है, बल्कि एक जीवन दर्शन, जो हमें प्रेरित करता है कि विपत्तियों में भी सत्य और कर्तव्य से विचलित न हों। सीता की निष्ठा, लक्ष्मण की भक्ति, हनुमान की सेवा और भरत की त्याग भावना, ये सभी रामायण के अमर पात्र हैं, जो मानवता को प्रकाशित करते हैं। रावण का पतन हमें बताता है कि अहंकार और अधर्म कितने विनाशकारी होते हैं, भले कितने शक्तिशाली क्यों न हों। राम राज्य का आदर्श आज भी प्रासंगिक है, जहां समाज में समानता, शांति और समृद्धि हो। इस कथा से हम सीखते हैं कि सच्चा वीर वह है जो अपने कर्तव्य पथ पर अटल रहता है, चाहे कितनी ही बाधाएं आएं। राम की गाथा हिंदू धर्म का मूल है, जो पीढ़ियों से सुनाई जाती है, त्योहारों में मनाई जाती है और जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देती है। ओम शांति शांति शांति।